नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विथ राजेंद्र पर। तो स्टार्ट करते हैं पर्यावरण अध्ययन की महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें आपको 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सभी लोग एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम होता है? अर्थात विषुवतीय व्यास ज़्यादा होता है, ध्रुवीय व्यास कम होता है। प्रश्न ऐसा भी कभी पूछा जा सकता है कि विषुवतीय व्यास कितना है या ध्रुवीय व्यास कितना है। तो विषुवतीय व्यास फ्रेंड्स कितना होता है? विषुवतीय व्यास होता है 12,757 किलोमीटर। कितना? 12,757 किलोमीटर। और ध्रुवीय कितना होता है? ध्रुवीय व्यास कितना होता है फ्रेंड्स? जो ध्रुवीय व्यास होता है वो होता है 12,714। कितना? 12,714 किलोमीटर। अब इसका हम अंतर निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो पता चल जाएगा कि ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम है। 7 में से 4 गया 3 और 5 में से 1 गया 4, तो 43 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 43 किलोमीटर। तो बी इसका सही आंसर होगा। ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कम होता है। अगला प्रश्न, आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है फ्रेंड्स? मेरठ में। बी इसका सही आंसर होगा, मेरठ। नेक्स्ट प्रश्न, एफ्लाबिस किससे बनते हैं? तो सही आंसर फ्रेंड्स यहां पर हो जाएगा ऑप्शन ए, कवक। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में रिफ्ट घाटी से बहती है? तो रिफ्ट घाटी से बहने वाली नदी भारत में मुख्यतः नर्मदा और ताप्ती हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ताप्ती। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति पश्चिम बंगाल में है। बी इसका सही आंसर होगा, वेस्ट बंगाल। अगला प्रश्न, रेणुकूट किस लिए प्रसिद्ध है? तो रेणुकूट एल्यूमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर हिंडाल्को है। बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। कहाँ पर है मुख्यालय? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और फ्रेंड्स, इसमें कुल अभी कितने देश हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। 193 देश हैं। कितने देश हैं? 193 सदस्य देश हैं। 193 देश। और इसके महासचिव कौन हैं? तो एंटोनियो गुटेरेस इसके महासचिव हैं। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। एंटोनियो गुटेरेस इसके महासचिव हैं। तो सी इसका सही आंसर होगा। विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, डार्लिंग और मर्री नदी कहाँ बहती हैं? तो सही आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। डार्लिंग और मर्री नदी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे फेफड़ों में कोशिकाओं की संख्या कितनी है? तो हमारे फेफड़ों में कोशिकाओं की संख्या 300 मिलियन है। डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र तलचर कहाँ है? तो तलचर ओडिशा में। डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? हीराकुंड बांध जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध है, कहाँ पर स्थित है? किस नदी पर है? महानदी पर। तो कहाँ पर? संबलपुर में। संबलपुर, उड़ीसा। महानदी। तो हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? संबलपुर, उड़ीसा में। और किस नदी पर? महानदी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लिग्नाइट कोयले के लिए भारत में प्रसिद्ध है? तो लिग्नाइट कोयले के लिए भारत में प्रसिद्ध है नेवेली, जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य है? तो भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य ओडिशा। सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में हैं? जावा और सुमात्रा
तो सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा इंडोनेशिया, जो कि इंडोनेशिया द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। कई द्वीप हैं यहाँ पर, तो जावा और सुमात्रा मुख्य द्वीप हैं जो कि इंडोनेशिया में हैं। अगला प्रश्न, वियतनाम की राजधानी क्या है? तो वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई, सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत में मैंगनीज उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो मैंगनीज उत्पादन में प्रथम स्थान पर भारत में मध्य प्रदेश है, डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, किस पर्यावरण सम्मेलन के बाद विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा? तो फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण और प्रदूषण पर स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन की राजधानी है, वहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला पर्यावरण सम्मेलन 1972 में आयोजित किया गया। कब किया गया? 1972 में आयोजित किया गया। ठीक है, और इस आयोजन में 119 देशों ने भाग लिया और इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन किया गया। ये सम्मेलन 5 जून से 16 जून तक आयोजित किया गया और जिसका स्लोगन क्या था? केवल एक पृथ्वी, जिसके बाद से ही हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। तो सही उत्तर होगा स्टॉकहोम सम्मेलन, ये ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, विश्व की 5वीं सबसे ऊंची चोटी मकालू स्थित है, कहाँ स्थित है? तो नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित है मकालू, जो कि विश्व की 5वीं सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट प्रश्न, ब्लैक हिल, ग्रीन हिल और ब्लू हिल पहाड़ियां किस देश में हैं? तो ब्लैक हिल, ग्रीन हिल और ब्लू हिल पहाड़ियां संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, कील नहर किसे जोड़ती है? तो कील नहर 98 किलोमीटर लंबी एक नहर है, जो कि जर्मनी के स्लेस्विग होल्स्टेन में स्थित है और विश्व की सबसे व्यस्त नहरों में से एक है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, तो बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, दामोदर नदी घाटी को किस घाटी परियोजना की तर्ज पर बनाया गया? तो इसे यूएसए की टेनेसी घाटी परियोजना, यूएसए की टेनेसी घाटी परियोजना की तर्ज पर इसे बनाया गया। अगला प्रश्न, हवाई जहाज सामान्यतः उड़ते हैं। तो हवाई जहाज के उड़ने के लिए सबसे आदर्श मंडल है वो है समताप मंडल, बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, योंगला दर्रा कहाँ स्थित है? ग्योंगला दर्रा कहाँ स्थित है? तो यह कराकोरम जम्मू कश्मीर में स्थित है, बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, चिनूक है स्थायी हवा, स्थानीय हवा, समुद्री जलधारा या सनातनी हवा? तो जो चिनूक है वह क्या है? स्थानीय हवा है और कहाँ पर चलती है? यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में यह चलती है। कहाँ पर? रॉकी पर्वत के आसपास, रॉकी पर्वत। तो यह क्या हो गई? स्थानीय हवा। अगला प्रश्न, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में विली विली नाम से जाना जाता है, डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, मालवा का पठार किस मिट्टी के लिए जाना जाता है? तो संपूर्ण मालवा के पठार में काली मिट्टी है, जो कि कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। तो मालवा का पठार काली मिट्टी के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे गहरा महासागर है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर, बी इसका सही आंसर होगा। आखिरी प्रश्न देखते हैं, कालाहारी मरुस्थल किस देश में हो? जरूर आप मेंशन करना 30 में से आपसे कितने प्रश्न बने। आज के प्रश्न अपेक्षाकृत थोड़ी आसान थे। तो कालाहारी मरुस्थल किस देश में है फ्रेंड्स? बोत्सवाना। कालाहारी विश्व का एक विशाल मरुस्थल है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में बोत्सवाना, नामीबिया समेत काफ़ी देशों में इसके कुछ भाग और हैं। तो बोत्सवाना सही उत्तर होगा। तो इसी के साथ धन्यवाद फ्रेंड्स।